जीवन में जो जो हम करते हैं वो हम अपने लिए ही प्राप्त करने के लिए करते हैं। हम यदि यमुना जी को रोशनी से भरेंगे तो यमुना जी हमारे जीवन को रोशनी से भरेंगे। इसलिए दीपदान की बड़ी महिमा। तो आज कुछ ना हो ज्यादा तो एक दिया ही लेकर यमुना जी में शाम को दीपदान कर आइएगा। आज के दिन ही आज के दिन ही भगवान श्रीमन्नारायण के स्थान का नाम दुनिया ने वैकुंठ जाना। इसलिए भगवान के लोक का नाम क्या है? वैकुंठ। तो आज के दिन ही ये ज्ञात हुआ दुनिया को कि इससे जहाँ भगवान रहते हैं उसे वैकुंठ कहते हैं। और कहा जाता है कि जो व्यक्ति हरि और हर में भेद करता है वह वैकुंठ नहीं जाता। हरि और हर में भेद ना करने वाला ही वैकुंठ जाता है। ठीक है। शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? भगवान शंकर जी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं। और नारायण भगवान विष्णु शिव जी का एक बार क्या हुआ, काशी में गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर भगवान विष्णु ने भगवान शिव का, जो काशी विश्वनाथ हैं, तो 1000 कमल के पुष्पों से अर्चन किया। भगवान विष्णु जी ने करते गए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कह कह के सारे पुष्प चढ़ा दिए। एक पुष्प कम हो गया, एक पुष्प कम हो गया। तब भगवान विष्णु भगवान नारायण की आंखों को भी, भगवान को भी कमल नयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब भगवान विष्णु जी को लगा कि एक कमल कम हो गया, कहां से लाऊं? तो उन्होंने कहा कि मेरी आंख भी तो कमल ही है। तो उन्होंने अपनी आंख निकाली और शिव जी को चढ़ा दी। और जैसे ही शिव जी को चढ़ाई तो भगवान शिव प्रकट हो गए। और भगवान शिव जब प्रकट हुए तो भगवान नारायण हमेशा पानी में रहते थे। शेषनाग भगवान क्षीर सागर। तब भगवान शिव ने कहा कि प्रभु आपने अपना नेत्र मुझे समर्पित कर दिया, आपके लिए मैं एक स्थान बनाकर आपको भेंट करता हूँ। आज से आप और आपके भक्त वहां विराजे। तो शिव ने जो स्थान दिया वही है वैकुंठ, और वह तिथि आज की थी। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी। आज वैकुंठ, जो जिस वैकुंठ में भगवान नारायण रहते हैं भगवान विष्णु, वह वैकुंठ भगवान को किसने दिया? भगवान शिव ने। वैकुंठ देते हैं शंकर जी, खुद रहते हैं कैलाश पर। अब आप कहोगे कि शिव जी ने वैकुंठ दिया, तो भगवान विष्णु जी ने शंकर जी को कैलाश दिया। आपको बताएं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव में ज्ञानी लोग, समझदार लोग तनिक भी अंतर नहीं मानते। ये एक दूसरे के भक्त हैं। अच्छा ये बताओ, भक्त किसकी भक्ति करेगा? जोर से, भगवान की। और भगवान किसकी भक्ति करेंगे? हाँ, भक्त भगवान। भाई माँ बच्चे में लगी रहेगी और बच्चा माँ में लगा रहेगा। बच्चा दौड़ दौड़ के माँ के पास जाएगा, माँ दौड़ दौड़ के बच्चे के पास जाएगी। भक्त दौड़ के भगवान के पास जाते हैं और भगवान दौड़ के भक्त के। तो शिव कौन है? मैंने आपको बताया था
कि भगवान शिव के गले में जो सांपों की माला है, क्यों है? क्योंकि भगवान नारायण सांप के ऊपर लेटते हैं, शेष नाग की सैया। तो शंकर जी बोले, प्रभु इस नांग पर आपने अपने चरण रखकर इस नांग को पवित्र कर दिया है। आपके चरण जहाँ जहाँ पड़े उस धूल को, उस भूमि को मैं अपने माथे, अपने गले लटकाऊं। तो सांप को गले लटका, क्योंकि इसमें आपके अच्छा भगवान नारायण के चरण से कौन निकला? गंगा। गंगा कहाँ से निकली? भगवान विष्णु के कहाँ से? तो शंकर जी ने कहा कि ये आपका चरणामृत है। और आप लोग जब मंदिर जाते हो और चरणामृत लेते हो तो चरणामृत पी के वो हाथ कहाँ लगाते हो? क्यों लगाते हो? क्योंकि भगवान का चरणामृत माथे से लगाने की परंपरा है। और ये परंपरा किसने शुरू की? भगवान शंकर ने। भगवान नारायण का चरणामृत क्या है? गंगा। और गंगा को भगवान शंकर अपनी जटाओं में, अपने माथे पे लगाते हैं। वहीं से तो निकली है गंगा, चरणों से निकली। पर चरणों से निकलने वाली गंगा का वेग इतना था कि वो पाताल चली जाती। तब भगीरथ जी ने तपस्या करके शिव जी से कहा कि आप रोकिए। तो शिव जी ने कहा ये तो भगवान का चरणामृत है, लाओ मैं माथे रख लेता हूँ। तो माथे पे रख लिया जटाओं में और धीरे से एक धारा छोड़ दी। तो वही एक धारा आज गंगा मैया गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर जाती है। तो शंकर जी सदा किसका ध्यान करते हैं? भगवान नारायण का। इसलिए शंकर जी बने हनुमान। तो हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? सीताराम। तो शंकर जी सदा नारायण का ध्यान करते हैं और भगवान नारायण सदा शिव जी का ध्यान करते हैं। क्योंकि शिव जी जैसा भक्त कौन होगा? शिव जी जैसा, बोलो मेरी माँ। वैष्णवा नाम, इस धरती के सबसे बड़े वैष्णव कौन है? इस संसार के, इस धरती के सबसे प्रथम भक्त कौन है? यदि आपसे पूछा जाए कि इस धरती का सबसे पहला भक्त कौन है भगवान का, तो आप बता पाओगे कौन है? इस धरती के सबसे प्रथम भक्त हैं भगवान के, भगवान शंकर। बोलो हाँ। तो आप सबन को वैकुंठ चतुर्दशी की खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं। कौन सी चतुर्दशी है? आप लोग भी आज की तिथि का लाभ लेकर कुछ दान पुण्य कीजिएगा। और कल क्या है जानते हो? हैं? कल है देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। कल कार्तिक पूर्णिमा है। पूर्णिमा मतलब क्या हुआ? कल के दिन देवता लोग दीपावली मनाएंगे स्वर्ग में। हम लोग मनाते हैं अमावस्या को। अच्छा, जब हम मनाते हैं तब देवता उठते नहीं। दीपावली के 11 दिन बाद देवता उठते हैं, देव उठनी एकादशी को। अब उठ के वो पूर्णिमा तक नहा धो के फिर वो अपनी दीपावली मनाते हैं। तो वो यहाँ पूर्णिमा और वहाँ दीपावली। तो हमारे उस त्योहार को क्या कहते हैं? देव दीपावली। जब देव लोग दीपावली स्वर्ग में मनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, ये कार्तिक का माह बड़ा पावन माह है। कार्तिक माह की महिमा बताओ, बच्चों को समझाओ। इस माह के क्या क्या दीपदान करने चाहिए, हमने बताया आपको क्यों करने हैं। आज की तिथि की महत्व को बताया है ना। आज के दिन वैकुंठ बनाया था, भगवान शिव ने गिफ्ट किया था, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी। देवता जागेंगे, देवता दीपावली मनाएंगे तो देव दीपावली।
महीना पूरा होता है तो पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा के बाद अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हाँ, पूर्णिमा के बाद कौन सा महीना, कौन सा पक्ष चालू हो जाता है? ये कौन सा पक्ष चल रहा है? हाँ, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष चालू हो जाएगा। हाँ, फिर राम जी का विवाह का महीना आएगा। अगले महीने किसका ब्याह है? किसका? राम जी का ब्याह है अगले महीने। तो आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पावन त्योहारों में, पावन पर्वों में आपको बिहारी जी ने धाम में बुलाया। और जो नहीं आ सके, जो घर पर टीवी पर अन्य प्लेटफॉर्मों के द्वारा कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। आपको भगवान ने घर बैठे कथा दे रखी है। सोशल मीडिया का, आज की इलेक्ट्रिक मीडिया का जमाना है, टीवी का जमाना है। पहले लोग कथाएं सुनने ना बड़ी दूर दूर जाते थे, आजकल घर बैठे आप कथा सुन पा रहे हो टीवी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। पहले तो ऐसा था कि जो बात कह दी गई वो खत्म, लेकिन अब तो वही बात आप 4 बार रिपीट सुन सकते हैं। कथा हो गई तो आप कल सुन सकते हैं आज की कथा को। तो आज ना देखो, सोशल मीडिया का उपयोग कथा यदि सुनने के लिए किया जाए तो बहुत अच्छी है सोशल मीडिया। और दिन भर यदि आप मोबाइल पे उल्टी सीधी चीजें देखें तो सोशल मीडिया गलत है। हर चीज के 2 पक्ष होते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक अच्छा पक्ष, एक बुरा पक्ष, एक अच्छाई, एक बुराई, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, नकारात्मकता। हर चीज के 2 पहलू हैं। हर चीज अच्छी भी है, और अब आप उसके अच्छाई को यदि ग्रहण कर रहे हैं तो वो चीज आपको अच्छा बनाती चलेगी, प्लस करती चलेगी। और आपने केवल उसकी बुराई पक्ष को ग्रहण किया तो आप दिनों दिन बुरे होते चले जाएंगे। इसलिए जो अच्छाइयां हैं वो हमें ग्रहण करना चाहिए। इसलिए दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, और 24 गुरु बनाया तो एक गुरु बनाया मधुमक्खी को। क्यों भैया? दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24, 24। और उसमें एक गुरु बनाया मक्खी को। कौन सी मक्खी? मधुमक्खी। मधुमक्खी जानते हैं आप? हनी बनाती है मैया। कौन सी मक्खी? मधुमक्खी। देखा आप लोगों ने? क्यों गुरु बनाया दत्तात्रेय जी ने? आप बताओ भैया, मधुमक्खी से आपने क्या सीखा? आप भैया हाँ, बैठे बैठे, खड़े होने का नहीं, मस्त बिंदास बोलने का। मधुमक्खी से आपने क्या सीखा? शहद लेके आती है किसकी दुकान से? फूलों से रस लाती है। क्या सीखा आपने इससे? ये तो आपने उसका काम बता दिया कि वो ये काम करती है। अब उससे मैसेज क्या है आपके लिए, मेरे लिए? हम सीखना क्या है? ये तो आपने बता दिया क्रिया कि वो ऐसा करती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसी करती है वो दुकान से शहद नहीं लाती, फूलों से। क्या मैसेज दे रही है हमें? भलाई करनी चाहिए। कैसे भलाई करनी चाहिए? मधुमक्खी कैसे भलाई कर रही है? शहद इकट्ठा करती है और आपको दे देती है। ऐसे पिताजी सारा धन इकट्ठा करते हैं, बच्चे को दे देते हैं। ऐसे करना चाहिए। सुनो, मधुमक्खी हमें सिखाती है कि वो पुष्प पर जाकर बैठती है, लेकिन वो पुष्प अच्छा है कि बुरा है, सफेद है कि काला है, हरा है कि नीला है, मधुमक्खी को इससे कोई मतलब। वो बैठती है, अपने मतलब की चीज ग्रहण कर लेती है, और बाकी चीज जहां की तहां। ये है मैसेज कि इस संसार में बुराई भी है
अच्छाई भी है। आप भी बैठो सब जगह, हर पुष्प में बैठती है मक्खी, लेकिन शहद हनी अच्छाई ग्रहण करती है, पराग ग्रहण करती है। आप भी संसार की हर बुराई अच्छाई के बीच में रहो, पर केवल अच्छाई ग्रहण करना चाहिए मधुमक्खी की तरह, और बुराई बुराई वहीं की वहीं। ये है सीख, इससे मक्खी सिखा ली। सही। संसार में हमें बुरे लोग मिलेंगे, आप बच नहीं सकते। शराबी मिलेंगे, बलात्कारी मिलेंगे, जुआनी मिलेंगे, गजेड़ी मिलेंगे, गलत लोग मिलेंगे, वैश्याएं मिलेंगी, सब प्रकार के लोग मिलेंगे। आपको सबके बीच में रहना भी पड़ेगा, सबकी बात सुननी भी पड़ेगी, लेकिन सबके बीच में रहकर भी आपको ग्रहण क्या करना है? कहीं आप किसी की बुराई ग्रहण ना करें। इसलिए मधुमक्खी को दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। ये तो पहली सीख है। अब दूसरी सीख, मधुमक्खी हमें सिखाती है कि संग्रह नहीं करना चाहिए। अब मधुमक्खी संग्रह करती है शहद का, वो तैयार करती है और खाता कोई और है। सारी जिंदगी आदमी कमाता है, वो कमा कमा के रखता है और मर जाता है, वो खाता कोई और है। तो भैया आप तो खा ना पाए, मधुमक्खी शहद पी नहीं पाती, दूसरी पी जाते हैं। तो आपको इतना पागल नहीं होना धन के पीछे, कमा कमा के रखो मर गए। आप तो जिंदगी जी ना पाए, आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल ना कर पाए, मन भगवान में ना लगा पाए, पुण्य ना कर पाए, और आप मर गए। इसलिए अधिक हाय हाय नहीं करना चाहिए, अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। तुमने बहुत पावर को करवा लोगा, कौन से 2x वाले? सही है, क्योंकि आज आपने जो कमाया क्या हुआ? कैसे खुलेगी? क्या होगा? जो आज तुम कमाओगे वो दूसरा ही खा जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, गाड़ी वाले कम तो कह रहा है गाड़ी को भी क्या वो सही नहीं एक पहले भीतर लग जाता है, खराब नहीं भीतर लग अच्छा लगवा सही है। आओ तो पटाख करो कितने की 250 रुपये 135 खड़ा हो ये कहीं नहीं गए हो। सच बताओ, आपकी सांसें हैं
तो संसार में रिश्ते, सांसें खत्म, आपसे हमारा रिश्ता, वही रिश्तेदार अब रिश्ता कहाँ रखते हैं, ले जाके आग लगा के आ जाते हैं। तुम तो कैसे 4 बजे रात में नींद को लगाई तो बंडला खड़ा होगा बहन से स्लीपर देख लो। बैठ जाओ। सारे भजन नाचने के लिए नहीं होते, कुछ समझने के लिए भी होते। सही कह रहा हूँ, कोई भी रोज तमोर से आवानी हुआ तुम जब करत की बात में देखती भजनों का भाव समझना चाहिए, ये बात कही क्या जा रही है। बता तो इसलिए नहीं बता वो मेरी माँ अमन अमन से तो नहीं बताते, आते नहीं है जा मैं तो अपने सब राज बता दूं, आते नहीं है बोलता अमन। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं, जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ते हैं। सांसें टूट जाएगी पैसा जा रहा है भोजली के चोर तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा निकालेगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। और सुनो, एक आदमी मर गया, वो आदमी कोई हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, आप हो सकते हैं। एक आदमी मरा तो उसका हाथ पकड़ने कोई आया, सुनिएगा कान खोल करके। एक आदमी मरा तो कोई आया और मरने वाले का हाथ पकड़ के बोला चल देख मैं आ गया। मरने वाले ने जब आँख खोला और देखा तो वो हाथ पकड़ने वाला कौन था जानते हो? भगवान थे। तो भगवान को देख करके मैं रो पड़ा, वो मरने वाला मैं ही था, आप ही थे, यही मानो। जब मैं मरा तो मेरा हाथ पकड़ने भगवान आ गए। भगवान ने कहा चलो तुम्हें लेने आया हूँ। मैं रो पड़ा, मैंने कहा प्रभु मैंने तुम्हें केवल 2 घड़ी याद किया और तुम लेने आ गए, और जिन्हें सारी जिंदगी याद किया वो शमशान छोड़ने के लिए आए हैं। जिनके लिए जिंदगी गुजारते हो वो शमशान में जलता छोड़ जाते हैं, वो जिन्हें भुलाए बैठे थे वही आते हैं तुम्हें लेने। चलो तुमने धोखे से मेरा नाम लिया था ना, मैं आ गया, चलो। तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मरहम। बाद मरने के तुझको कोई रख न पाएगा, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा निकालेगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा,
जब तलक ये शोहरत है, जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है, जब तलक ये दौलत है, तब तलक ये शोहरत है। बाद मरने के सब यही छूट जाएगा, बाद मरने के सब यही छूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है, जीत जी तू माया में राम नाम भूला है। भूल गए राम को, संसार में रम गए, राम को भूल गए। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है, जीत जी तू माया में राम नाम भूला है। जीते जी तू माया में राम नाम भूला है। का समय आया राम याद आएगा, मौत का समय आया तो मौत का समय आया तो याद आएगा। मौत का समय आया तो सच बताओ, जब मौत का समय आता है तभी तो लोग राम राम बोलते हैं, राम नाम सत्य। राम को भूले बैठते हैं, बाकी टाइम याद नहीं आते, मर गए तो राम नाम सत्य। अरे भैया, राम नाम सत्य है, किसे सुना रहे हो? मुर्दे को? मुर्दे को क्या करना है कि राम नाम सत्य है? सच बताओ, राम नाम सत्य है, ये किसे सुनाया जाता है? मुर्दे को या मुर्दा उठाने वाले लोगों को? बोलो बोलो बोलो। तो आप मुर्दा हैं कि मुर्दा उठाने वाले लोग हैं? हम सब वही लोग हैं, मुर्दा उठाने वाले। तो वो राम नाम सत्य है, वो मुर्दे को नहीं सुनाया जाता, वो हमें सुनाया जाता है कि पागल समझ, तेरी दौलत वो नहीं है जिसके पीछे भाग रहा है, ये भी भाग रहा था, अब पड़ा है। और इसलिए मुर्दे के ऊपर ना लोग पैसे बरसाते हैं। देखा होगा, सिक्का सिक्के बरसते हैं मुर्दे के ऊपर। क्यों? दुनिया वालों को बताया जाता है कि जब तक प्राण थे तो राम को भूल करके पैसे के पीछे भागता था, आज इसके ऊपर पैसे बरस रहे हैं, ये उठाना पाए। इसलिए एक दिन मैं भी मर जाऊंगा। सारी जिंदगी जो कमाया हूँ, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे से भगवान सवाल करेंगे, अनिरुद्धाचार्य आओ आओ, स्वागत है, क्या लाए हो? तब मुझे वहाँ बताना पड़ेगा कि मैं पाप लाया हूँ कि पुण्य लाया हूँ। तब मुझे हिसाब देना पड़ेगा कि मैंने कितने वर्षों में, मुझे 50 साल 40 साल 100 साल जो भी ईश्वर देंगे, सारी उम्र का हिसाब मांगेंगे। चलो अनिरुद्धाचार्य हिसाब निकालो, तो मुझे देना पड़ेगा कि मैंने कितनों का दिल दुखाया, कितनों को सताया है, कितनों को मारा है।
कितनों की रोटियां मैंने छीनी, सब बताना पड़ेगा। और ये जब मैं मरूंगा ना तो मैं ईश्वर को हिसाब देने के लिए अभी से तैयारी कर रहा हूँ। जब बिहारी जी मेरे से हिसाब मांगेंगे, भगवान श्रीमन नारायण चलो निर्धाचार्य जिंदगी का हिसाब निकालो, मैं कहूँगा कि प्रभु मैंने गौरी गोपाल आश्रम में सभी भक्तों संतों की सेवा की है, सबकी भोजन की सेवा, जल की सेवा। मैं कहूँगा कि मैंने किसी का जान कर दिल तो नहीं दुखाया, धोखे से दुख गया हो तो अलग बात। मैं हिसाब दूंगा, मेरा हिसाब तैयार है। भैया आप भी अपना हिसाब बना लेना। जो तुम अपने सास को मारती हो, रोटी तक नहीं देती हो, ये सब हिसाब देना पड़ेगा। तुम अपनी बहू को सताती हो, तुम अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने भाई को, बेवजह लोगों को जो तुमने सताया, तुम्हें पता है ना कि तुम गलत हो, फिर भी तुम दूसरों को गलत कह रहे हो। तुम्हें पता है कि तुमने दूसरों का खाया है, हड़प लिया, और तुमने डकार तक नहीं ली। हिसाब किससे छिपाओगे? व्यक्ति सबसे झूठ बोल सकता है, स्वयं से झूठ थोड़ी बोलोगे। जब मैं मरूंगा तो मेरी गवाही, उस समय मुजरिम भी मैं होऊंगा और जज भी मैं ही रहूंगा। मुझे अपने आप को उत्तर देना है। आप किसे उत्तर देंगे? आप कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, किसी को ना बताओ। जवाब आपको ही देना है, खुद को देना। व्यक्ति दूसरों से झूठ कह सकता है, खुद से थोड़ी कह पाता है। इसलिए मेरी माँ, हिसाब तैयार कर लो वहां के लिए। ये दास अनिरुद्ध मैं सेवा क्यों करता हूँ? इसलिए कि मरूंगा तो भगवान से कह पाऊंगा कि प्रभु मैंने किसी को रुलाया नहीं, बल्कि रोती हुई माँओं को गले लगाकर उन्हें हंसाने का प्रयास किया, बेसहाराओं को सहारा देने का प्रयास किया है, भूखे को रोटी देने का प्रयास। मैंने किसी की रोटी छीनी नहीं, रोटियां देने का काम। अभी पूज्य बागेश्वर धाम जी की यात्रा दिल्ली से वृंदावन आ रही है। उस यात्रा में जितने लोग उस यात्रा में सम्मिलित होंगे, सभी भक्तों को भोजन गौरी गोपाल भगवान की ओर से यह दास की जिम्मेदारी है, सबको भोजन देना। 2, 2.5, 3 लाख, 4 लाख जितने लोग होंगे, लाखों, सुबह भी 2-4 लाख, शाम को भी 2-4 लाख, जितने भी लोग हो सबको भोजन। तो मैं भगवान से कह पाऊंगा ना कि मैंने रोटी ली नहीं, किसी से छीनी नहीं, किसी की थाली की, सबकी थालियों तक पहुंचाने का प्रयास किया। ये तो मेरा हिसाब तैयार हो रहा है ऊपर के लिए। भैया आप भी तैयारी की हो कि नहीं मेरी माँ? तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही आएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही आएगा। इसलिए मेरी माँ, जो कमाए हो उसे सही जगह लगाओ।
अच्छे काम में लगा। बच्चों को ऐसे संस्कार देना कि वो अच्छे ही काम करें, वरना तुम्हारा कमाया हुआ पैसा तुम्हारे बच्चे पैसाओं में लुटाने लग गए, शराब में लुटाने लग गए तो तुमने इसलिए कमाया है कि तुम्हारा पैसा शराब में लग जाए। सोचो, देखो अभी किसी मैया ने मुझे ये 500 रुपए दिए, 500 नहीं 1000 रुपए दिए। अब ये 1000 रुपए किसी ने मुझे दिए हैं, तो इस 1000 का जानते हो क्या होगा? इस 1000 से दाल चावल आटा खरीद कर हजारों भक्तों की सेवा में वो समर्पित हो जाएगा। देखो अभी भी चल रहा है भोजन, और यही पैसा किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग जाए तो वो 1000 रुपया की दारू पी जाएगा। पैसे वही हैं, सबका अपना अपना उपयोग है। इसलिए जो समझदार हैं वो धन को सही जगह खर्च करते हैं। धन खर्च करने से भी पुण्य मिलता है और धन खर्च करने से पाप भी मिलता है। बात सही है कि गलत है? शराब में खर्च हो जाए पैसा, अच्छा चलो आपने 500 रुपए का मुर्गा खरीद लिया, माना कि क्यों 500 खाता है कि और ज्यादा कम खाता है? नहीं पता, हमें भी नहीं, चलो माना 500 रुपए का आपने मुर्गा खरीद लिया, तो वहां भी तो पैसा खर्च होगा और वो मुर्गा क्या हुआ? कट गया। तो ये 500 रुपए में आपने किसी के प्राण ले लिए, मुर्गा कटा, प्राण गए कि नहीं? तो ये 500 रुपए में आपने मुर्गा खरीदा, आपके लिए वो मर गया, तो बताओ आपने मुर्गा खरीदा कि मुर्गे के रूप में पाप खरीदा? वो क्या था? वो क्या था? बोलो मेरी माँ। वो 500 रुपए में आपने पाप खरीद लिया, और वो पाप आप खाओगे। मांस खाना कौन सा पुण्य है भाई साहब? पैसे से आप पाप भी कमाते हो, और यही 500 से आप 5 लोगों को भरपेट भोजन करा सकते हैं, 6-7 लोगों को भरपेट। भैया 5-7 साधु जा रहे थे, साधुओं ने कहा भैया बड़ी भूख लगी है, सवेरे से कीर्तन कर रहे हैं, भोजन नहीं मिला। आपने कहा मेरे पास 500 है, चलो मैं आपको भोजन कराता हूँ। कहीं बढ़िया जगह पर जहाँ सात्विकता थी वहाँ ले गए, 500 रुपए का आपने भोजन प्रसादी खरीदा और खूब प्रेम से संतों को पवाया। क्या हुआ? ये पाप हुआ कि पुण्य हुआ? ये 500 से आपने पुण्य कमा लिया। किसी भक्त को, किसी साधु को, किसी भूखे को रोटी खवा दी। यही 500 आपको पापी भी बना सकता है, और यही 500 आपको पुण्यात्मा भी बना सकता है। इसलिए कहता हूँ पैसे कमाना, इससे ज्यादा समझदारी पैसा खर्च करने में है। कहाँ खर्च करें? लोग कहीं भी खर्च करते हैं। इसलिए कहता हूँ तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। इसलिए आपने जो कमाया है उसे सही जगह खर्च करो, सही जगह लगाओ, पैसे कमाओ, सही जगह लगाओ। हमारे श्रीमती सुनीता जी, श्री गणेश प्रसाद सोनी जी, आपने पैसे को सही जगह खर्च किया, और आपने पैसे खर्च करके भागवत सुनी, बच्चों को भागवत सुनाई, और सबको कार्तिक के माह में भागवत सुनवा दी। ये पुण्य है। आप भी अपने माँ बाप को भागवत सुनवाओ, पैसे से वृद्ध माँ की सेवा करो, अन्नदान करो, किसी को रोटी दो। भैया श्री नितिन सोनी जी, श्वेता सोनी जी, राहुल अग्रवाल जी, खुशबू अग्रवाल जी, भैया श्री राजू डुलानी जी, वंदना डुलानी जी और समस्त परिवार, आप सभी प्रेम से कथा सुन रहे हैं। ये क्या है? आपका पैसा पुण्य आपको दे रहा है ना मेरी माँ? इसलिए पुण्य कमाओ, पाप ना करो। जो कमाओगे वो आपके सिर पे चढ़ेगा, पुण्य भी चढ़ेगा और पाप भी यहीं बैठेगा खोपड़ी में, फिर रुलाएगा पाप। फिर आप रोओगे कि महाराज जी हम बड़े परेशान हैं। अब जो तुमने पाप किया है, जो मुर्गी जीव हत्या की है, वो पाप कौन भोगेगा? तुमने पेट के नाम पर पाप किया ना। अरे महाराज जी पेट भर रहे हैं मुर्गा मुर्गी खा के। क्यों भाई साहब? पेट तो हम भी भर रहे हैं,
लेकिन हम किसी मुर्गा को खा के नहीं, भगवान को भोग लगाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी वही पा लेते हैं। जब हमारा बिना हत्या किए पेट भर सकता है तो पेट के नाम पे हत्या क्यों करें बताइए ना भाई। शेर के पास ऑप्शन नहीं है, कुत्ता के पास ऑप्शन नहीं है, तो शेर हत्या करता है हिरण की, जो मिल जाए खा जाता है, उसके पास विकल्प नहीं है। वो रोटी नहीं बना सकता ना शेर, दाल में झोंका नहीं मार सकता शेर, उसकी मजबूरी है मांस खाना। अमेरिका, इंग्लिश देशों की मजबूरी है मांस खाना, क्योंकि वहाँ दाल होती नहीं है, वहाँ चावल नहीं होता, कुछ देशों में चावल नहीं होता, कुछ देशों में गेहूं नहीं होता। वहाँ की मजबूरी क्या है? मांस खाना। समुद्री क्षेत्र है उनका, मांस खाते हैं, मछली और इत्यादि, उनकी मजबूरी होगी, पर तुम्हारी तो मजबूरी नहीं है ना मेरी माँ। इसलिए पाप ना कमाओ, मजबूरी में किया गया काम पाप नहीं देता। सब करे आए। जैसे झूठ बोलना पाप है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। झूठ बोलना पाप है, पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था महाभारत में, झूठ बोल दो। क्या बोल दो? कह दो कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा मारा गया। किसने बोला? भगवान कृष्ण ने कहा बोल दो। धर्मराज युधिष्ठिर बोले मैं नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान बोले बोल दो। क्यों? अब सोचिए, भगवान एक तरफ कह